गाइज नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय भाग 2 दिया जा रहा है। इसके पहले भाग 1 हो गया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भाग 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो यह आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, नए हैं जो। ठीक है ना, तो हम चलते हैं। कहता कृषि विपणन अवस्थापन श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम के द्वारा। ठीक है, अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? हिंदुजा के घराने के द्वारा। ठीक है, भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? मानवीय विकास का। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की थी? राजस्थान। यानी सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, या वो आपने कर लिया था। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। सेलुलर फोन के पिता कौन है? फ्रेड मॉरिसन। न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो यहाँ 16 है, लेकिन गलत है, यहाँ पर 17 जोन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 जोन में, 17 जोन में विभाजित है। कहा था कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। विश्व टेक्सटाइल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 4%। कहता वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? बिक्री कर। अब है जो सभी टैक्स का बाप एगो आ गया है, तो कौन है? जीएसटी। ठीक है ना, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1857 में। मुद्रा संकुचन का कारण होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ठीक है, वैल्यू एंड कैपिटल्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? हिक्स की। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड मार्शल। बड़े छक्के का सिद्धांत किसने विकसित की? सॉरी यहाँ पर बड़े धक्के का सिद्धांत यानी बिग पुश थ्योरी किसने विकसित की थी? प्रोफेसर पॉल एंड रोजेस्टिन रोडान ने। ठीक है ना, प्रोफेसर पॉल एंड रोजेस्टिन रोडान ने। खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? राजस्थान। 1919-2001 के दौरान देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की गई? मुस्लिम। द्वीप विकास प्राधिकरण कहता द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? 1982। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। दलाल स्ट्रील यानी इसको बोलते हैं दलाल स्ट्रीट बोलना चाहिए। ठीक है ना, लिखा गया है, प्रिंट है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का मूल उद्देश्य क्या है? यूनिट बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना एवं उसके धन को निगमों के शेयर में लगाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है रोजगार ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आईआरडीए को गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया? 19 अप्रैल 2000 को। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? सेबी का। भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक एचडीएफसी बैंक का पंजीकृत कार्यालय है मुंबई में। रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई जुलाई 1988 में। H1B वीजा का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? टेलीफोन से। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? कानपुर में। डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार शेयर सूचकांक। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई? 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबीएस को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने दी थी? 1989 में गठित एएन खुसरो समिति। ठीक है,
1989 में गठित A.N. खुसरो समिति। मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल कुआं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्हास। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बंद पत्र। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। माने मुद्रास्फीति का मतलब होता है उसके जो रेट होता है उसको में कमी हो जाता है, ठीक है ना, उसका वैल्यू घट जाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्पाद शुल्क। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? यह एक सलाहकारी संस्था है। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR। एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, भारत के हैं। संक्षिप्त रूप यानी नाबार्ड का तात्पर्य क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? उत्तरांचल। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। UTI का औपचारिक विभाजन कब किया गया? 1 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट चलते हैं। खाता मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? SDR। प्रतिदिन भारतीय रुपये की विनिमय दर कौन तय करता है? विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियां। मुद्रा गुणक क्या है? कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। कहता है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दूर करने का लक्ष्य 75%। ठीक है। भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन है? SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। चुंगी एक कर है, नगरपालिका द्वारा या स्थानीय निकाय द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है। ठीक है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। हेराल्ड डोमर मॉडलों में अति उत्पादन वह स्थित है यह वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। फिर से सुनिए, हेराल्ड डोमर मॉडलों में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। शेयर बाजार में परिपथ नियोजन यानी सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? कर्नाटक का। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारी के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की। इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम। ठीक है। आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? 19 अगस्त 1994 से। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख यानी क्रेडिट की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? काउंटर ट्रेड की नीति। इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति जाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है को कब प्रारंभ किया गया? मई 1985 में। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। कहता स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% प्रति वर्ष रही। 3.4 प्रति वर्ष रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया? हिंदू वृद्धि दर। RBI द्वारा CRR को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? 3% से 15% के मध्य। आयोजना काल के आरंभ 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 18.3%। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए यह निर्धारित की गई है 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति।
ठीक है ना। एक दिन में एक व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी की जरूरत है शहरी क्षेत्र के लिए। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया है? 933 से 930 कर दिया। ठीक है। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? लगभग 7%। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? भारत की। देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई है? विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 16.2% तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 8.2% थी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के लिए उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है? फेरा, FER है। किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट शीर्षक से जारी की गई। इस रिपोर्ट में 177 देशों के मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पर भारत की रैंकिंग 127वीं बताई गई है। इसका आकलन किन सूचकांकों के आधार पर किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति आय। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानेतर संस्थाएं हैं, वहीं अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलिए, कतार नाम, शब्द, प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फार्मूले, पैटर्न, डिवाइस या सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? ट्रेड सीक्रेट। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है तो इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजित मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? सकल ब्याज भुगतान। CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 3% से 15%। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया है? 12 अक्टूबर 2005 से। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाना है? स्वर्णाभूषण। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? RBI के द्वारा। डॉक्टर APJ कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की? 2020 तक। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला। मॉस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य था यूरोप का एकीकरण। कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? 1993-94। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का कब स्थापित हुआ? 12 अप्रैल 1988 में। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? नई दिल्ली। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? ANZ प्रिंटलेज बैंक। ANZ प्रिंटलेज बैंक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवाओं के क्षेत्र का। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बराबर होता है GNP यानी घिसावट, GNP माइनस घिसावट, GNP माइनस घिसावट। ठीक है ना, माइनस है बीच में। मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? J.R. हिक्स।
भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार है? संरचनात्मक, याद रखिएगा संरचनात्मक। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है यूके, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। कहता है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 1993-94 भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है या थी? द्वितीय योजना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO द्वारा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाइस किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? महंगा। ग्रेसम का नियम है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मजदूरी का लॉ सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मुद्रा स्फीति बढ़ने से लाभ होता है ऋणी को। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री कृषि के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? मौद्रिक व्यवस्था का। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे है? जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। देश के महान सांख्यिकी वेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून को अब किस रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी इन्फोसिस। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट यानी आउटकम बजट कब पेश किया गया? 25 अगस्त 2005 को। भारत की योजना आयोग की प्रकृति क्या है? यह एक सलाहकारी संस्था है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्पाद शुल्क। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर क्या है? 39.1%। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? J.R. हिक्स। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? यूके। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय केलकर। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। बैंक दर वह जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिल की पुनः कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? हिक्स। शून्य आधारित बजट का आशय है BI का प्रत्येक मत पर इस प्रकार विचार करना कि वह नहीं हो। मुद्रा स्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? ऋणी को। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? रिजर्व बैंक द्वारा। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। याद रखिएगा। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? बैंकिंग व्यवस्था का। मजदूरी लॉ सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप को तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर SP गुप्ता। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई? 1970 से 71 में। भारत सहस्त्राब्दी जमाई अक्टूबर नवंबर 2006 में किसे द्वारा जारी की गई? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक क्या है? मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में? केरल में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? W रोस्टोव ने। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। आयकर, निगम कर, BI कर, उपहार कर, समिति कर, ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्याज कर है? केंद्र सरकार। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति से ये दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचार की उपज है? J.M. कीन्स। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी ने अप्रैल 2007 में किया? जेट एयरवेज। शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे P.A. पायर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? बैटन वुड कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना। नेक्स्ट
कहता भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा। भारत में वह कौन प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? चीन। निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की आय पर। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य हाल की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। भारत की पहली जनगणना कब की गई? 1872 में। योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? वित्त विधेयक द्वारा। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1996 में। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। महान विभाजन का अर्थ शब्द जनसंख्या के संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए डावाकरा से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है आगम से अधिक खर्च करना। आगम से अधिक खर्च करना। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? फ्रीडमैन ने। परवल प्रयास सिद्धांत संबंधित है आर रोडान से। भारत की कौन सी योजना सोवियत डॉलर पर आधारित है? द्वितीय योजना। कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारी प्रकाशित करता है? अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग। भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है? विभागीय उद्यम। बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है। भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी? 1948 की नीति में। मूल्य वर्धित कर यानी लागू होता है उत्पाद शुल्क पर। भारत में किस वर्ष मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई? 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों की बाकी भुगतान की समस्या को हल करने में सहायता करना। सदस्य देशों के बाकी भुगतान की समस्या को हल करने में सहायता करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है कहलाता है अनुपातिक कर। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग। बैंक मनी ड्रॉप आउट गुड मनी अर्थशास्त्र में यह नियम किसका है? ग्रेसम का। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? IT क्षेत्र में पूंजी को व्यवस्थित करना। अवमूल्यन का अर्थ है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये के मूल्य में कमी। नेक्स्ट चलिए। म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंध करने का मूल अधिकारी है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मारने के लिए कितनी औसत कैलोरी प्रतिदिन है? 2100। निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? NSSO। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत व्यापारिक बैंकों के लिए SLR वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास नगद मुद्रा स्वर्ण अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियां तरल रूप में रहते हैं। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? हार्टले विदर्स ने। भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध है चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन जाती है? रॉबर्टसन का। ठीक है। केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ब्याज भुगतान। नरेगा NREG नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट और गारंटी। ठीक है। वर्तमान में MNREG यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संचालित कब से शुरू की गई? 1 अप्रैल 2008। भारत सरकार द्वारा 12वां बीमा योजना कब से शुरू की गई? वर्ष 2004 से। योजना आयोग के सदस्य की संख्या सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित होती रहती है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है समवर्ती सूची का। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? IRDA। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। बैंकिंग में ATM का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। राष्ट्रीय आवास बैंक का नियंत्रित उपक्रम है भारतीय रिजर्व बैंक का। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में।
राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी के सहयोग से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत थी? 16.7%। नेक्स्ट चलिए, कहता है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में नोट छपता है ना, तो बैंक नोट प्रेस देवास में। ब्रेक इवन स्थिति का क्या अर्थ है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा हो और न हानि हो रही हो। बैंकिंग में साख पत्र का क्या अभिप्राय है? किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसा अधिवचन की वह दी गई तारीख को आदत तो निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करना। निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। 1991 से 2001 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? मुस्लिम। 2001 के लिए धर्म आधारित आंकड़ों किस धर्म में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज किया गया? सिख धर्म में प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? मिस्र। इजिप्ट। भारत में पहली गरीब रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? सहरसा अमृतसर के बीच। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई? पानीपत जिले में। किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑयल फॉर फूड वार्ता की? इराक के साथ। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? सिरपुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय मूल्यवर्धित आरोपित किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण के कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है? 1 वर्ष की अवधि के ऋण को। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? केवल सदस्य देशों को। किसी फर्म के ब्रेक इवन बिंदु को से क्या तात्पर्य है? जब फर्म को न लाभ हो रहा है और न हानि हो रही हो। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है विश्व व्यापार संगठन WTO। रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है केवल किसी बैंक के माध्यम से। ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं? सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। वर्तमान में कितनी राशि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है? 10 करोड़ क्रोनर। ठीक है, 10 करोड़ क्रोनर। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रहा। हाँ, लेकिन कुछ स्पीड ज़्यादा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको सुनिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी कम समय में ज़्यादा कवर आपको होगा। ठीक है ना, तो 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR होती है बुक कीपिंग एंट्री। ठीक है ना, देख लीजिएगा। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किसका है? ताप विद्युत का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बहुल क्षेत्र है? घरेलू क्षेत्र। भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए जाने वाले भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? सांता क्रूज। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी? गोरवाला समिति के संस्तुति पर। जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो ऐसे अधिक को क्या कहा जाता है? बजट घाटा। ठीक है ना, जो बजट में घाटा आ गया यानी कुछ पैसा उसमें हमको घाटा लग गया तो बजट घाटा हो गया। बजट ही होता है तो बजट घाटा। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों किस समय अवधि के लिए है? 2005 से 10 अवधि के लिए। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 1.5 लाख रुपये। क्लोज्ड इकोनॉमी। अच्छा सुनिए, यहाँ पर 1.5 लाख रुपये राष्ट्रपति को, लेकिन नहीं, अभी वर्तमान में 5 लाख रुपया हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपया नहीं होगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपया नहीं होगा, तो इनको होगा 5 लाख रुपया। 5 लाख। ठीक है ना, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पर कुछ करेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, तो उसको आप अच्छा से समझिएगा। ठीक है ना,
और जहाँ तक होगा मेरे से तो मैं वो आपको तो बता दूंगा, ठीक है ना। और नहीं तो अगर कुछ छूट जाएगा तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये ना कि गलत याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जिसमें आयात व निर्यात नहीं होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में से पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया था? नरसिंहपुर, जो मध्य प्रदेश का ये जिला है, ठीक है, साक्षर जिला है नरसिंहपुर। किसी देश के जीवन स्तर की माप किससे की जाती है? प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय से। अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती है ग्रामीण डाकघरों में। मनी लॉन्ड्रिंग बिल क्या उद्देश्य है? अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में? 1996 में। भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, जनसंख्या ही कम है वहाँ, तो ज्यादा ही पढ़ा हुआ रहेगा आदमी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल की फसलों में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? छठी पंचवर्षीय योजना में। भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता यानी खाता नहीं खोल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है। कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी की कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? मानव पूंजी। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय या कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम भारतीय रेलवे है। भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? सांता क्रूज। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? ऋणी को, ठीक है ना। भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है ब्याज भुगतान। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वेस, ठीक न, रिजर्व्स ने किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? फिर से पढ़िए, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में। भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में। यूरोपियन यूनियन की सर्वश्रेष्ठ करेंसी क्या है? यूरो, ठीक है ना, यानी यूरोप के यूरो हो जाएगा। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आईपीओ का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया? राज कृष्ण ने। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया? 9%। भारत में सर्विस सेक्टर कुल जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है? 54%। भारत में सर्विस सेक्टर कुल जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है? 54%। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? तो राजमार्गों के विकास से, राजमार्ग से जोड़ा जाएगा ना, तो इसलिए भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से। आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड दोनों को। आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु, संभावित साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक। पूंजी बाजार का विनियामक है सेबी। पद ब्रिक्स में आर के लिए इस्तेमाल किया जाता है रूसिया के लिए। आर से रूसिया हो गया, ठीक है। बी से ब्राजील, आर से रूसिया, आर से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स। एफडीआई का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं? ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। और NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी? इन्फोसिस। नेक्स्ट चलिए। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक कौन है? सेबी। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो है बड़ौदा सन, ठीक है, बड़ौदा सन। भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। तो एम बैंकिंग में एम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मोबाइल फोन के लिए।
द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। विश्व बैंक IBRD के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएली किस देश के नागरिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। फ्रांस के नागरिक पास्कल लामी किस संगठन के महानिदेशक हैं? विश्व व्यापार संगठन WTO के। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की? ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर बैंक यानी 30 दिसंबर 2006 तक 81 शाखाएं। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है? ब्रेक इवन बिंदु। ब्रेक इवन बिंदु। ब्रेक इवन बिंदु। ब्याज कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? कॉल्डर ने। ठीक है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है? बैंक दर। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के हैं? फ्रांस के। HAL किसके बृहत उत्पादन से संबंधित है? एयरक्राफ्ट के उत्पादन से। विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक किसे माना जाता है? क्लॉस शवाब को। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर कुरियन वर्गीस। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? इरडा। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की। इको मार्क किसी उत्पाद पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है कि यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी बीयर्स किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से आशा। ठीक है। कौन सा देश में विश्व व्यापार संगठन का 157वां सदस्य बना? कौन सा देश में विश्व व्यापार संगठन कौन सा देश होना चाहिए यहाँ पर? ठीक है ना। कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 157वां सदस्य बना है? वनुआतु। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश D तेंदुलकर। नासदाक ने किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया? मैसूर से। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का मुख्यालय बेसल किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक है? भारत में। फोर्ब्स जो है अपना फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या अरबपतियों की ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है? जहाँ सबसे ज़्यादा अरबपति हैं? भारत में। भला बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि का कुल प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है। कितना प्रतिशत? 90%। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से एक दिन पूर्व। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2008 के लिए किस उद्योगपति को बिजनेस पर्सन घोषित किया गया? रतन टाटा को। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा? रेलवे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई। भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। सैंड बेट संबंधित है मूल्य वर्धित कर से। नरेगा शब्द का पूर्ण रूप है। अब इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया? सॉफ्ट लोन के रूप में। WEF का पूर्ण विस्तार है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 13वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय कर राजस्व में से कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को उपलब्ध कराने की संस्तुति की है? 32%। हीरो का व्यापार करने वाले अग्रणी कंपनी डी बीयर किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की। क्रिसिल केयर क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसा शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA बरा का पूरा रूप क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बरा, ठीक है।
भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के बनाई संस्था क्या है? सेवी, ठीक है ना, सॉरी सेवा। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई संस्था है सेवा, ठीक है, सेवा। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? हिग्स की। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? पास्कल लेमी फ्रांस के हैं। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चेलैया को। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाले नाबार्ड क्या है? बैंक। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया? JB से, ठीक है, JBC ने। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? जोहम रिचर्ड हिग्स की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर BKRV राव। सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? सर विश्वेश्वरैया की। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर प्रशांत चंद्र मानलोबिस, कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक के जन्म दिवस पर किनके? डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस परियोजना से बनाई गई? निर्धनता रेखा से नीचे BPL। जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनः निर्धारण। भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? ANZ ग्रिंडलेज बैंक की। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति के अंग है? साख नीति। डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष है? 13वें वित्त आयोग के। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? वर्ष 2007 से 12 तक। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय कृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ में। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का मुख्य स्रोत है मॉरिशस। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से? विश्व बैंक WB से, ठीक है, विश्व बैंक बोलते हैं, WB बोलते हैं, ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट यानी WIR का प्रकाशन किया जाता है? अंकटाड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग है? सहकारी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखने में, खैर आप थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा। भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा कितनी है? 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये, यानी 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये। भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई किस आधार पर तय की जाती है जिसमें निवेश की राशि 10 लाख रुपये तक हो? स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना पर होने वाली व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? 25:75 के आधार पर। मतलब कि केंद्र देगा 25 और राज्य सरकार देगा 75, माने हिस्सेदारी रहेगा। भारत में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? 28। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां विश्व में सर्वाधिक है? यूएसए की। न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा? इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी किस अनुपात में है? 75:25। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अब देखिए ये सूखा प्रबंधन क्षेत्र में, सूखा में देखिए केंद्र सरकार 75% देगी और राज्य सरकार 25%, ठीक है ना। इसके पहले था उल्टा, तो दूसरा चीज था। निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इस्पात उद्योग। भारत की कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। विभेदी ब्याज दर DRI का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? समाज के निर्धनों में निर्धनता वर्ग को। सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ में। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत।
यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है जिसमें शेयर धारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है? OECD का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, याद रखेगा। बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने की योजना बना रही है? ग्रामीण ग्राहकों के लिए। बैंक में हाल ही में नो फ्रिल खाते खोलना शुरू किया गया, ठीक है। ये खाते ग्राहकों के लिए किस वर्ग की सहायतार्थ है? समाज के कमजोर वर्ग के लिए। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन था? सेमुअल्सन, ठीक है ना, सेमुअल्सन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 28%। भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है? सिंचाई को। संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूखे के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया? 2015 तक। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? तो 5.0 से 5.5%। मैड्रिड प्रोटोकॉल किसके संबंधित है या किससे संबंधित है? चीनों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर तक के। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेट वर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ रुपये। भारत में आयकर प्रारंभ करने से कौन उत्तरदायी था? जेम्स विल्सन। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे? आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपना शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? इनकम बैंक को। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में, याद रखिएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। सेल की स्थापना कब की गई? 24 जनवरी 1973 में। राज्य समिति ने किस पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोतों पर, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एरिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने। मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से? हथकरघे के विकास से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को। क्लोज्ड इकोनॉमिक से तात्पर्य है जिसमें आयात निर्यात नहीं होते। शेयर बाहर का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी के माध्यम से। नेक्स्ट चलिए। कहता है विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM क्या स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? कोचीन में। धूम मचा दे रंग जमा दे, यह किस उत्पाद की विज्ञापन पंक्ति है? पान पराग की, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी? प्रोफेसर AN खुसरो की अध्यक्षता में गठित 1989 कृषि साख समीक्षा समिति ने। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन पालन से? मत्स्य पालन से। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी? एयर सहारा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 ईस्वी में। श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। केंद्रीय मूल्यवर्धित कर यानी सेनवेट आरोपित किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी होती है? सरकार की इच्छा के अनुसार, ठीक है। कापाट का संबंध किससे? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम में सहायता से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है राष्ट्रीय आय को। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा पर
को पार करने में समर्थ बनाना। ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग क्यों है? यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर लिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डो जेके गालब्रेथ। एडम स्मिथ, रिकार्डो जेके गालब्रेथ। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? 1951 में। भारत में आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी है जेम्स विल्सन। भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है? कर्नाटक राज्य को, या सिलिकॉन की घाटी भी बोला जाता है कर्नाटक को। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? चेन्नई में। कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है क्रिसिल। अमेरिकी सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबंधित है? रियल्टी क्षेत्र से। नवगठित एनएचबी रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ में किन 5 शहरों में परिचालन किया गया? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता और चेन्नई में। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में। 5 राज्य हो गया। विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा दौर की वार्ता प्रारंभ की? 2001 में। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से अपनी सदस्यता त्यागने की धमकी दी? वेनेजुएला ने। बेसल, जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है, किस देश में? स्विट्जरलैंड में। आर्थिक विकास, व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई का सूचकांक कौन सा थिंक टैंक जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। वार्षिक मुद्रास्फीति की दर किस दर को भारतीय रिजर्व बैंक का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? 5 से 5.5, 5 से 5.5%। मैड्रिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? तीनों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। भारतीय सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसका है? निगम कर का। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? राजा चेलैया को। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजा चेलैया को। सेल, भेल, ओएनजीसी तथा ईसार ऑयल में कौन सा अन्न जैसा नहीं है? ईसार ऑयल। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? ए.ओ. हर्षमैन ने। आर्थिक विकास की माप के लिए कौन बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो वह क्या कहलाता है? गर्म मुद्रा। ठीक है ना, हॉट करेंसी, गर्म मुद्रा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि समीक्षा में औसत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9% से घटाकर कितना कर दिया गया? 8.1%। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन के उत्पादन में है? खाद्यान्न, दूध, गन्ना, चीनी के उत्पादन में। खाद्यान्न, दूध, गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है? चीन। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रतिभूति के सौदों की जांच के लिए। निगम कर किसके द्वारा लाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। किसी कंपनी के वास्तविक स्वामी इसके पास होता है? इक्विटी शेयर धारकों के पास। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। कहता ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ को। गोल्डन हैंड शेक स्कीम। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, माने जो अपने आप सेवानिवृत्त हो जाए, ठीक है ना, सेवा छोड़ दे। किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? नाबार्ड का। शिवा रमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है ना, यानी नाबार्ड। कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राजा चेलैया। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में? इंग्लैंड में। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। जीएनपी जीडीपी में क्या अंतर है? विदेश से शुद्ध साधन आय का। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिजात पूंजी पर। हिंदू वृद्धि दर की किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय वृद्धि दर। निजी क्षेत्र के काशीनाथ सेठ
बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक में। निजी क्षेत्र के काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक में। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की, जो हीरो का व्यापार करता है। वाह। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उसमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1993 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक